Over the last 75 years, over 10,000 chemicals have been introduced to our food supply. Yet the EU only allows 300 food additives. But at Thrive Market, we bring our members the highest quality brands and restrict more than 1,000 ingredients found at conventional grocery stores, making the switches easy with our Healthy Swaps scanner, which finds better versions of all your favorite pantry, snacking, and home essentials without the added junk, dyes, and fillers. Plus, it's all delivered straight to your door. So if you're looking to shop at a grocery store that actually cares about your health, go to thrivemarket.com/podcast and you'll get 30% off your first order and a free gift. How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody walks into the elevator and says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today is actually Friday. So yes, happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico. जो करेंगे भगवान करेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता तक कभी हिलता नहीं। हम सभी ने इस बात को कई बार कई तरीके से सुना है। हमारे मोहल्ले में ही आज लोग कह रहे हैं ना कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है भगवान की मर्जी से हुआ है, क्योंकि अगर रुकना होता तो इतना चीज़ हो रहा था, ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही थी, इतने सारे लोग थे, पर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ ना? क्योंकि भगवान यही चाहते थे, भगवान की मर्जी थी। पर थोड़ा सा जो है ना, मैं इस बात का खंडन करता हूँ, आपको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस बात को मानता हूँ कि हाँ, पूरी की पूरी दुनिया में जो भी चीज़ हो रहा है भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। पर अगर सारी की सारी बातें और हम अपने आप से यह कह कर बैठ जाएं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से ही हो रहा है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो ये तो मूर्खता होगी ना। पर चलिए फिर से, जो कि मैंने कहा अभी, कि मैं खुद मानता हूँ कि भगवान की मर्जी से ही हर चीज़ हो रहा है। पेड़ का एक पत्ता भी भगवान की मर्जी से ही हिल रहा है। पर अगर हमारे पास 100% में से 1% भी अगर चांस है कि ये नहीं हो, रुक जाएगा, ऐसे नहीं होगा, तो रोकना नहीं चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। आज हम लोग इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास 1% का भी अगर चांस है ना कि हम किसी एक चीज़ को रोक सकते हैं, तो रोक दीजिए, तुरंत रोकिए, क्योंकि आगे जाके है ना बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है हमें। क्योंकि अगर हमें, हमारे लोगों को अगर दिक्कतें होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद जो है ना सफ़र करेंगे, तकलीफ़ें होंगी हमें भी। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या है ना कि हमेशा जो है ना हमें सफ़र करना पड़ सकता है, और हमें जो है ना तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो हमारा आदमी है, हमारे घर का आदमी है, उसे तकलीफ़ हो रही है। हम लोग भी तो साथ में है ना, तो हमें भी तो दिक्कत होंगी, तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अब चलिए पूरी की पूरी बात जानते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। सच बात तो यह है कि यहाँ पर एक बच्चे का, ठीक है, एक बच्चे का नादानी कह लीजिए उसकी, या फिर खेल, ठीक है, खेल कह लीजिए, नादानी खेल कह लीजिए, अच्छा रहेगा। तो बच्चे का जो है ना पटाखे से हाथ जल गया है। अभी आपको पता होगा कि विवाह का समय चल रहा है, तो विवाह के समय में है ना बारात में पटाखे जलाए जाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं। तो एक फुलझड़ी से जो है उसका हाथ जल गया है। क्या हुआ कि फुलझड़ी को उसने हाथ में उठाया और पता नहीं नीचे से जो है ना उसका कागज़ जो है वो फट जाता है, हाथ पे जो है वो बारूद लग जाता है। और जब ऐसा होता है ना, तो जैसे ही किसी ने बस माचिस
लगाया ही था कि उसका हाथ जो है लग गया उसमें और उसका हाथ जो है जल जाता है। और लोग इसी पर बस कह रहे हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा, भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इतना सारा लोग था, तुम ही और तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो गया? तो मुझे भी थोड़ा लगा कि नहीं, इतने सारे लोग थे ना, रुक जाते थोड़ा सा, जो है ना थोड़ा सा अगर उस बच्चे को रोक देते ना या खुद रुक जाते तो शायद ऐसा नहीं होता। अगर वो माचिस नहीं जलाए होते तो बच्चा का हाथ नहीं जलता। बच्चे को शैतानी करने से रोक देते तो नहीं होता। बच्चे को थोड़ा सा संभाल लेते तो नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली बच्चे की जगह वह थी ही नहीं। बच्चा कहाँ हो सकता है? बच्चा हो सकता है खाने के जगह पर, बच्चा हो सकता है मम्मी पापा के साथ, बच्चा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ ना, क्योंकि शादी ब्याह का समय है तो बच्चे तो होंगे, पर नहीं, बच्चा वहाँ था नहीं, तो रोका जा सकता था। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बहुत सारे चीज़ हो रही थी, बहुत सारे लोग थे, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो गया? तो चलिए उस विषय पर भी बात करते हैं। शादी का समारोह था, कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। आज जो है बारात का दिन था, तो अब तैयारियां तो चल रही है ना, पर दिक्कत ये थी कि घर से बारात जो है निकलने वाली नहीं थी। वो बारात निकलने वाली थी होटल से, ठीक है। अब ऐसा हो रहा है कि भाई लोग घर से विवाह न करके जो है ना किसी प्राइवेट होटल को बुकिंग करते हैं, किसी प्राइवेट होटल में जाके बुकिंग करते हैं और फिर जो है वहाँ पर बाकी का काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही होने वाला था। बारात जो है वो घर से निकलने वाली नहीं थी, वो होटल से निकलने वाली थी, और जो भी व्यवस्था थी वो होटल की थी, घर की नहीं थी जिम्मेदारी। तो सारे लोग जो है निकल पड़े, बच्चा भी निकला साथ में, माँ बाप के साथ बच्चा जो है निकल पड़ा। अब क्या होता है कि वहाँ पर बारात जब आई, ठीक है, बारात आई और बारात इधर से गई, दोनों होने वाला था ना। ये घर से यहाँ जाने वाले थे तो कह लीजिए एक तरह से कि उधर से भी आने वाले लोग हैं, इधर से भी आने वाले लोग हैं, तो बारात दोनों तरफ से निकलने वाली थी। तो घर से कुछ लोगों ने बस प्लान किया कि भाई अब जा तो रहे हैं पर खाली खाली जाएं क्या, मतलब कोई रंगारंग जो कार्यक्रम है वो नहीं होगा क्या, कोई गाना नहीं बजेगा क्या। तो इस हिसाब से जो है घर में प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से चल चुकी थी कि भाई घर में जो है कार की बुकिंग होगी, दूल्हा बैठेगा, होटल तक जाएगा, ठीक है। कार के आगे जो है कुछ फुलझड़ियाँ जलाई जाएंगी, फ़ोटो क्लिक्स होंगे, ठीक है, फ़ोटो खींचे जाएंगे। उसके बाद जो है और भी जो है छोटे मोटे कार्यक्रम जो है छोटे छोटे होते रहेंगे, क्योंकि गांव का था ना शादी, तो होते हैं कुछ लोग जो कि डांस करते हैं, जो कि बातचीत करते हैं। बातचीत तो नहीं करते, डांस करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। गाना बज रहा है तो डांस ही करेंगे, बातचीत तो नहीं करेंगे। बातचीत भाई करेगा कौन? तो वहाँ की स्त्रियाँ करेंगी, क्योंकि स्त्रियाँ पीछे पीछे चलती हैं ना। पूरा का पूरा क्या होता है ना कि सबसे आगे जो है पटाखे वाले होते हैं, उसके बाद जो है वो डांस करने वाले होते हैं, उसके बाद जो है ना जो वैसा एक गाड़ी होता है जो कि स्पीकर और म्यूज़िक सिस्टम के साथ बंधा हुआ होता है। उसके बाद दूल्हे का गाड़ी होता है, और उसके बाद जो है स्त्रियां होती हैं, ख़त्म, ठीक है। तो ऐसे ही चल रहा था, और उसके बाद जो है बाकी के जो है बाराती सराती लोग जो होंगे वो होंगे, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो है लगती है, बारात ऐसे ही निकलता है। तो ऐसे ही था, और बच्चा कैसे आगे पहुंच गया, सबसे आगे, क्योंकि बच्चे को रहना कहाँ कहाँ चाहिए था। चाहे तो बच्चा डांस करता, चाहे तो बच्चा मम्मी के साथ रहता सबसे पीछे, चाहे तो बच्चा पिताजी के साथ रहता उससे भी पीछे, जो कि गाड़ी में बैठे हुए थे, वो डांस नहीं कर रहे थे सामने, ठीक है, क्योंकि डांस करने वाले को बुला लिया गया था ना, बुकिंग उनकी भी थी। तो बच्चा को तो वहाँ रहना नहीं चाहिए था, परंतु फिर भी बच्चा वहाँ चला गया। तो कैसे चला गया? शैतानी के कारण जला तो गया, परंतु रोका तो जा सकता था, इतने सारे लोग थे ना। दूसरी बात कि पिताजी थे उसके गाड़ी में, ठीक है, बेटा को भी साथ में रख लेते, क्या दिक्कत था, पर नहीं रखा। चलिए शायद कोई दिक्कत हुई होगी, परंतु जहाँ जहाँ तक मुझे पता है ओवरऑल बात, तो बच्चा निकला था आखिरी में, ठीक है, बच्चा निकला था आखिरी में। और बच्चा जब आखिरी में निकला ना, शैतानी कर रहा था, तो रूम में जो है ना जैसे लुका छुपी खेलते हैं ना, तो वैसे बच्चा खेल रहा था।
अब बच्चा छुप गया घर में, तो बच्चा जब छुप गया तो सारे लोग घर से बाहर निकल गए, बच्चा अंदर रह गया। तो घर का जो मालिक था ना, मतलब जो जिस घर में शादी थी उस घर का जो मालिक है, होटल जाना है तो उस घर तो बंद करके जाएंगे, तो घर बंद किया तब तो पता चलता है कि बच्चा एक अंदर ही है। उसको बाहर निकालते हैं और अपने साथ रोक लेते हैं। जब रोक लिया बच्चे को साथ में, तो बच्चा जो है अब उन्हीं के साथ रुका ना, मम्मी पापा के साथ तो हो नहीं पाया। हो सकता था पर हुआ नहीं। साथ में जो है मम्मी पापा के रह जाता वो, पर रह नहीं पाया क्योंकि वो लुका छुपी खेल रहा था। और अब वो किसके साथ है? उस घर के मालिक के साथ है, ठीक है, ओनर ना, जिसके बच्चे का शादी हो रहा है ना, जिसके लड़के का शादी हो रहा है ना। अब घर की जिम्मेदारी तो भाई घर का बड़ा आदमी ही लेगा, जैसे मम्मी पापा होते हैं ना, वैसे तो वो पापा थे एक तरह से, कह लीजिए उस दूल्हे के पापा, ठीक है, उन्हीं के साथ था। अब दूल्हे के पापा भाई क्या करेंगे? तो हर तरीके का चीज़ को देखेंगे, जो कमी होगी उसको पूरी करेंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे। तो पापा जी जो थे ना, जो वो मालिक हैं घर के, ठीक है, जिनके साथ बच्चा है, जिम्मेदारी निभाने के हिसाब से वो उन गाड़ियों के पास भी गए जिसमें उस छोटे से बच्चे के पिताजी थे, ठीक है। पर बाई चांस कह लीजिए शायद नहीं दिखे या नहीं देख पाया बच्चा अपने पिताजी को, तो साथ नहीं गया। दूसरी बात, आगे बढ़े तो पता चलता है कि भाई वहाँ पर उसकी माँ होगी, परंतु शायद कह लीजिए बाई चांस वहाँ भी नहीं दिखा। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, अब यहाँ से अनुमान लगा रहा हूँ सिर्फ, कैसा हुआ होगा, हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, पर हाँ अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि बच्चा को आखिरी मैंने उस आदमी के साथ देखा है जो कि उस दूल्हे का पिता है, जो कि उस घर का मालिक है, ठीक है। तो माँ को भी उस समय नहीं दिखा वो बच्चा। आगे बढ़ा, अब आगे तो कोई अपना है ही नहीं, आगे है दूल्हे का कार। वहाँ सिर्फ उनके पिताजी जो हैं, जो लड़का के पिताजी हैं ना, पूछते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारी निभाते हुए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ को देखते हुए, हर एक चीज़ को ठीक करते हुए, पहले देखा कार की व्यवस्था जिसमें छोटे से बच्चे के पिताजी थे, ये कोई दिक्कत है या नहीं है, वो आगे बढ़ गए छोटे से बच्चे के साथ ना। और उन औरतों के पास भी गए पूछने कि कोई दिक्कत है क्या, तो वहाँ भी बच्चे की नज़र अपनी माँ पर नहीं पड़ी और माँ की नज़र अपने बच्चे पर नहीं पड़ी। तो फिर से बच्चा आगे बढ़ गया उस आदमी के साथ, हाँ, दूल्हे के पिता के साथ। अब तो उसके आगे कोई था ही नहीं बच्चे का अपना, ठीक है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते चले गए। जो अंकल थे ना, जो दूल्हा के पिताजी हैं, जिनके साथ बच्चा है, वो बढ़ते जाते हैं आगे, पूछते पूछते कि कोई दिक्कत है क्या। पहले अपने बच्चे से पूछते हैं, फिर वो ड्राइवर से पूछते हैं, फिर आगे जो है जो स्पीकर वाले जो है ना, जो गाड़ी सिर्फ स्पीकर से बंधी हुई है, उन लोगों से भी पूछते हैं। आगे जाके जो डांस करने वाले लोग हैं उनसे भी पूछते हैं कि कोई दिक्कत है क्या। फिर आगे जाके पटाखे वाले थे, तो उनसे भी पूछते हैं कि कोई दिक्कत है क्या। और वहीं पर ये जो है चीज़ हो जाती है, क्योंकि बच्चे जो है ना इन सारी चीज़ों से बड़ा ही मतलब घुल मिल कर रहना चाहते हैं, पसंद करते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई मैं इन्हीं के साथ रुक जाऊं। तो पटाखे जलाए जा रहे थे, फुलझड़ी जल रही थी और वहीं पर यह दिक्कत हो गई। बच्चे ने नादानी में जो है उस डिबिया से, बड़ा सा एक कार्टून था डिब्बा, ठीक है, कागज़ का, और उस कागज़ के डब्बे में, उस कार्टून में जो है ना बहुत सारे बम रखे हुए थे, पटाखे रखे हुए थे, और उस पटाखे में से एक उसने फुलझड़ी उठा ली। अब बाई चांस वह फुलझड़ी नीचे से फट गई। अब भाई वो प्रोफेशनल तो था नहीं ना कि उठाने का तरीका उसको पता होगा। ज़्यादातर फुलझड़ी जो होती है वो ऊपर से उठाई जाती है, पर शायद उसने नीचे से उठाया ना। अब उस डब्बा में किस तरीके से रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, उल्टा था, सीधा था, कोई आता पता नहीं, पर हाँ बच्चे ने तो उठा लिया। अब बच्चे ने उठाया तो हाथ में जो है ना, क्योंकि शायद कागज़ जो है कमज़ोर होगा उस फुलझड़ी का, तो फट गया हाथ से उठाते वक्त। अब हाथ में बारूद गिर गया। अब बगल वाले ने क्या किया कि माचिस जला दिया, बाई चांस जला दिया, और बच्चे का हाथ जो है जल जाता है। क्योंकि जिम्मेदारी वो जो अंकल थे ना वो तो निभा रहे थे, ठीक है, और दूल्हे का जो पिता है, मतलब वही अंकल दूल्हे के जो पिता हैं, उन्हीं के साथ था बच्चा। अब उनके सामने तो ये ऐसा हो रहा है, और जो आदमी जिम्मेदारी उठा रहा है वैसा कुछ हो जाए तो क्या होगा फिर, सोच लीजिए ज़रा। तुरंत जो है बच्चे को उसी समय पटाखे को रोक दिया गया, नहीं जलाया गया। हो हल्ला मच जाता है,
तुरंत जो है उस बच्चे को बिना मतलब पिता के और माता के, ठीक है, क्योंकि अब क्रिटिकल हो गया ना कंडीशन, हाथ जल गया बच्चे का, कोई बारूद लग गया हाथ में, तो तुरंत जो है बगल में जो आदमी था उसको उठा के सीधा जो है डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। बाद में उनके माता पिता को पता चलता है कि हाँ ऐसा ऐसा बात हो गया है, और फिर जो है लोग पहुंचते हैं मौके पर। और यही जो पूरी की पूरी बात थी वो हमारे मोहल्ले में जो है वो चर्चित है फिलहाल। और इसी चीज़ पर लोग कह रहे हैं कि जो होता है वो भगवान की मर्जी से होता है, जो होता है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और इसी विषय पर मेरा यह कहना है कि अगर हमारे पास 1% का भी अगर चांस है ना कि हम रोक सकते हैं किसी चीज़ को, तो रोकना चाहिए। मैं भी यह मानता हूँ कि हाँ, भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, भगवान की मर्जी के बगैर हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, भगवान हमें ये कभी नहीं कहते कि आप जो है ना हमारे भरोसे बैठे रहिए, वो मूर्खता होती है, ठीक है। भगवान कभी नहीं ऐसा कहते कि आप जो है सिर्फ बैठे रहिए और हम आपको हर चीज़ की पूर्ति करते रहेंगे, हर चीज़ देते रहेंगे, ऐसा कभी नहीं कहते, ठीक है। तो अगर आप इस बात को बहुत ही ज़्यादा मानते भी अगर हो, तो आपको यह ध्यान देना चाहिए कि नहीं, इसमें मूर्खता है। ऐसा होता तो है कि हाँ, भगवान की मर्ज़ी के बगैर कोई चीज़ हिलता तक नहीं है, पर हाँ, ये पूरी की पूरी तरह मूर्खता भी है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और अगर सोचते भी हैं तो हमें इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारे पास थोड़ा सा भी मौका है, छोटा सा भी मौका है, थोड़ा सा मौका, छोटा सा मौका, 1% का भी अगर चांस है कि हम रोक सकते हैं किसी चीज़ को, तो हमें रोक देना चाहिए। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी आदमी के साथ या कोई भी जानवर के साथ गलती ना हो, या गलत ना हो, और गलत व्यवहार ना हो। मैंने अपने पहले भी पॉडकास्ट एपिसोड में, अगर आपने सुना होगा, तो मैंने इस बात को कई बार कहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपके सामने खड़ा आदमी या जानवर आपसे अच्छा व्यवहार करे, उसका व्यवहार आपके प्रति अच्छा हो, तो आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जब लोग बातचीत कर रहे थे ना, तो उसी समय की बात है, बगल में ही एक घर में से जो है एक महिला निकलती है अपने हाथ में 4 रोटी लेते हुए, और सामने जो गाय खड़ा था उसको हाथों से खिला देती है, और गाय चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तो क्या है ये? एक अच्छा जेस्चर कह लीजिए, बिहेवियर कह लीजिए उस जानवर के प्रति। तो हमें भी जानवर के प्रति और इंसान के प्रति, हर चीज़ के प्रति, चाहे वो पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए कि वह सामने वाला आदमी हमारे साथ अच्छा व्यवहार रख सके, वो भी हमें उतनी ही अहमियत दे जितना हम उसे देते हैं, ठीक है। अभी जैसे आपको डॉगी ना, कुत्ते की आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रूर है कि आसपास के बच्चे जो हैं उनको परेशान कर रहे होंगे, और ज़रूर है कि शायद उसे बांधा होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है, वरना नहीं होता। चलिए हम लोग जो है मिलेंगे अगले एपिसोड में। और सुनिए, सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ही करना है। अगर आप पुराने हैं तो एक बार जरा चेक कर लीजिए कि सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, ठीक है। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए। हम लोग 20+ प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, और कई जगह से लाइव कमेंट्स आते रहते हैं, क्योंकि मैं लाइव रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं, अभी भी कमेंट्स आ चुके हैं। और ये जो कमेंट है ना, ये जो मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, इसका सब्जेक्ट एक कमेंट के बेस लाइन पर ही है, ठीक है। तो आप भी कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास अगर कुछ भी ऐसा होता है, आपके कमेंट से मैच करता है, तो मैं आपके कमेंट को एज अ टाइटल अपने पॉडकास्ट पे रखूँगा, और हम बात कर रहे होंगे उस विषय पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में।